हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं शिवम गुप्ता। आज ईडीडी की क्लास है, ईडीडी सेकंड की क्लास है। क्या है ईडीडी? आपको मैंने बताया था कल। इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन। सेकंड, जिसका आपने फर्स्ट पार्ट फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ लिया है। इसके कल टोटल 10 चैप्टर्स हैं, जिसमें पहला चैप्टर्स आज डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर्स का नाम क्या है? कल बताया था, कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल सर्किट्स। कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल सर्किट्स में हमें क्या क्या पढ़ना है? 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो आज हम टोटल इसके 3 टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक है फॉरवर्ड कंडीशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। सेकंड टॉपिक है आपका रिवर्स कंडीशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। थर्ड टॉपिक है गेटिंग सप्लाई टू मोटर फ्रॉम फीडर। तो आज हम सबसे पहले पहला टॉपिक देखते हैं। फॉरवर्ड कंडीशंस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। फॉरवर्ड कंडीशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। फॉरवर्ड कंडीशन मतलब घूमने की दिशा फॉरवर्ड इंडक्शन मोटर की कैसे होती है। तो 3 फेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि 3 फेज होंगे, आर वाई बी। 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टर देखो कैसा होता है। इस तरह से 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टर होता है। क्या करते हैं, इसमें आर फेज को हम आर फेज से कनेक्ट कर देते हैं, वाई फेज को वाई फेज से, और बी को बी फेज से। ये हो गया आपका स्टार्टर पार्ट। ये सप्लाई है, 3 फेज सप्लाई, और ये आपका रोटर हो गया। ये क्या है आपका? रोटर। ये रोटर है। अब सबसे पहले बात करते हैं आर्मेचर की। इसमें आर्मेचर क्या होता है? आर्मेचर कैसे कहते हैं? आर्मेचर मोस्टली स्टूडेंट्स यह समझते हैं कि रोटेटिंग पार्ट को ही आर्मेचर कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। रोटेटिंग पार्ट को आर्मेचर नहीं कहते। जिस पार्ट को सप्लाई दी जाती है वो आर्मेचर कहलाता है। जिस भी कॉइल यानी सप्लाई वाली कॉइल आपकी आर्मेचर कहलाती है। तो यहाँ पे आर्मेचर क्या है आपका? ये स्टार्टर पार्ट आपका आर्मेचर है। पहली बात तो ये होगी, आर्मेचर किसे कहते हैं? आर्मेचर कहते हैं सप्लाई वाले पार्ट्स को। इन किसके केस में? मोटर के केस में। जनरेटर केस में इसका उल्टा होता है। जनरेटर केस में क्या करते हैं, जिस पार्ट से सप्लाई ली जाए वो क्या कहलाता है आपका? आर्मेचर कहलाता है। जनरेटर जिस पार्ट से सप्लाई ली जाती है वो आर्मेचर कहलाता है। और मोटर के केस में आर्मेचर जिस पार्ट से वो सप्लाई दी जाती है। दूसरी बात ये है। अब बात करते हैं, देखो फॉरवर्ड वाइज में क्या करेंगे, आर फेज को आर से, वाई को वाई से, और बी को बी फेज से कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक। अब रोटेटिंग डायरेक्शन कैसी होती है मोटर की? मोटर हमेशा एसी मोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। मोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, जबकि डीसी मोटर आपकी
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती हैं। एसी मोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और डीसी मोटर आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर है क्योंकि तो एसी है, तो कैसी घूमेगी? आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। तो ये था आपका फॉरवर्ड वाइज का। दोबारा देख लो, इसमें क्या करते हैं, आर फेज को आर फेज से, वाई को वाई फेज से तथा बी को बी फेज से कनेक्ट करते हैं स्टेटर पार्ट की सप्लाई के साथ, स्टेटर पार्ट की सप्लाई के साथ, तथा रोटर इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। ये होती है आपकी फॉरवर्ड कंडीशन ऑफ इंडक्शन 3 फेज इंडक्शन मोटर। अगर हम बात करते डीसी मोटर की, तो डीसी मोटर में ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमती, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती। ठीक है, ये फॉरवर्ड वाइज हो गया। अब इसके बाद आता है रिवर्स वाइज, रिवर्स कंडीशन ऑफ इंडक्शन मोटर। रिवर्स कंडीशन में क्या करते हैं, 3 फेज होंगे आपके आर बाई बी, और ये हो गया आपका स्टेटर पार्ट। इसमें क्या करेंगे, एक फेज को तो हो सही डायरेक्ट सही से, मान लो 3 फेज है आर वाई बी, कोई भी एक फेज तो हमें सही लगाना होगा। मान लो बी फेज हमने सही लगा दिया और 2 फेजों के सीक्वेंस हम आपस में चेंज कर देते हैं। जैसे मान लो इसमें आर फेज को हमने वाई फेज से कनेक्ट कर दिया, वाई को आर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये आपका रोटर हो गया। ये आपका हो गया रोटर, ये स्टेटर, रोटर। तो कोई भी 2 फेज हम अगर आपस में चेंज कर दें, 2 कंडीशन क्या कहलाएगी आपकी, रिवर्स कंडीशंस कहलाएगी। कोई भी 2 फेज को, चाहे हम आर को बाई से कनेक्ट कर दें और बाई को आर से कनेक्ट कर दें, अन्यथा बी को बाई से कर दें, बाई को बी से कर दें, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी आपकी रिवर्स वाइज। इस कंडीशन में हमेशा रोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, मोस्टली बच्चे रूरल एरिया से होंगे, ट्यूबवेल देखा है, ट्यूबवेल में मोटर देखी होगी, उसके मोटर में 3 फेज बने होते हैं आर बाई बी। वो तो सही है, हमें आर बाई बी पता है, लेकिन जो सप्लाई आती है आपके पोल से वो नहीं पता होता कि किस फेज में आ रही, कौन सा आर है, कौन सा वाई है, कौन सा बी है। तो क्या करते हैं हम, कोई भी फेज 2 फेज आप चेंज कर, आप ऐसे ही लगा दो। मोटर क्या करेगी आपकी, अगर कनेक्शन आपके सही नहीं हुए हैं तो मोटर क्या करेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी और पंप से पानी नहीं आएगा। इसी प्रकार दोबारा करेंगे, दोबारा कनेक्शन चेंज करेंगे, तो दोबारा मान लो फिर भी कनेक्शन गलत हुए, तो क्या करेंगे, फिर पानी नहीं आएगा, मोटर सीधे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। लास्ट में जाके देखोगे आप, एक स्थिति ये आ जाएगी कि मोटर आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, मोटर आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है और पंप से पानी आने लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है इसमें कि मोटर फूकेगी नहीं, कनेक्शन चाहे उल्टे भी हो जाए तो मोटर की केवल डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये हो गया रिवर्स वाइज कंडीशंस ऑफ इंडक्शन मोटर। रिवर्स वाइज समझ में आ गया, कोई भी 2 फेज सीक्वेंस चेंज कर दें। और सिंगल फेज के केस में क्या होता है, सिंगल फेज के केस में न्यूट्रल को फेज से कनेक्ट कर देते हैं, फेज को न्यूट्रल से, तो डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाएगी। ये दूसरा टॉपिक हो गया। थर्ड टॉपिक है आपका, थर्ड टॉपिक गेटिंग सप्लाई टू मोटर फ्रॉम फीडर। फीडर से सप्लाई मोटर के लिए कैसे दी जाती है, हमने देखा होगा। लाइट कहाँ से आती है, बिजली घर से आती है, बिजली घर के बाद सब फीडर पे जाती है, फीडर के बाद अब फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फीडर कहाँ होता है, कॉलोनी के बाहर लगे होते हैं। फीडर है क्या आखिर, फीडर एक तरह का ट्रांसफार्मर ही होता है। तो ट्रांसफार्मर
तो मतलब ये होगा कि ट्रांसफार्मर से सप्लाई कैसे जाती है मोटर के लिए। तो इसका हम ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर का देखो, पहले ये ट्रांसफार्मर लगा दिया, ट्रांसफार्मर से सप्लाई गई, कहाँ जाती है ट्रांसफार्मर सप्लाई? एनर्जी मीटर। ट्रांसफार्मर से सप्लाई जाती है एनर्जी मीटर। ट्रांसफार्मर को हिंदी में कहते हैं परिणामित्र, परिणामित्र। और एनर्जी मीटर ऊर्जा मापी। एनर्जी मीटर के बाद कहाँ जाएगी? मेन स्विच, मेन स्विच में जाएगी। सबसे पहले ट्रांसफार्मर के बाद एनर्जी मीटर को जाती है सप्लाई, एनर्जी मीटर के बाद मेन स्विच, मेन स्विच के बाद कहाँ जाएगी? मेन स्विच के बाद जाएगी आपकी, या तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा होगा। अगर मोटर एक से ज़्यादा कनेक्ट करनी है तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाना होगा। अगर मान लो एक ही मोटर कनेक्ट करनी है तो कहाँ जाएगी? मोटर स्विच पे, मोटर स्विच। मोटर स्विच के बाद जाती है आपकी सप्लाई स्टार्टर स्विच, स्टार्टर स्विच के बाद जाती है कहाँ? स्टार्टर स्विच के बाद जाती है आपकी सप्लाई मोटर के टर्मिनल्स पे। 3 फेज मोटर के मोटर आपकी फाउंडेशन पर रखी हुई है, फाउंडेशन पर रखी हुई है। तो दोबारा देख लो, सप्लाई कहाँ जाती है? ट्रांसफार्मर, बिजली घर से आएगी ट्रांसफार्मर पे, ट्रांसफार्मर से एनर्जी मीटर पे, एनर्जी मीटर से मेन स्विच, मेन स्विच के बाद मोटर स्विच, मोटर स्विच के बाद स्टार्टर स्विच, स्टार्टर स्विच के बाद जाती है आपकी मोटर के टर्मिनल्स पे। इनके सबका ये इसका ब्लॉक डायग्राम हो गया, ये ब्लॉक डायग्राम हो गया। सिंबॉलिक डायग्राम देख लेते हैं, सिंबल्स कैसे बनाते हैं। ट्रांसफार्मर का तो यही रहता है। एनर्जी मीटर का कैसा होता है सिंबल्स? एनर्जी मीटर का सिंबल इस तरह से होता है। मेन स्विच का सिंबल इस तरह से होता है, और मोटर स्विच का भी सेम ही होता है। मोटर स्विच का भी सेम हो गया। स्टार्टर का कैसे होता है? स्टार्टर का इस तरह से बना होगा, मैश टाइप का। ये स्टार्टर का सिंबल्स है। मोटर का, अगर आपकी मोटर में क्या करते हैं, एक गोल बनाएंगे, गोल में एम लिख देंगे। अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर है तो 3 फेज IM लिख देंगे, और सिंगल फेज है तो केवल ऐसे ही आपका AC का साइन बना देंगे, और DC है तो DC का साइन बना देंगे। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में, 4th सेमेस्टर में। ये सिंबल्स इनकी ज़रूरत पड़ती रहेगी हमें। ठीक है, ये आपका ब्लॉक डायग्राम हो गया। सिंबॉलिक डायग्राम भी यही हो गया, सिंबल्स से कनेक्ट कर लेना इसे। दोबारा देख लो तीनों टॉपिक्स। पहला टॉपिक था आपका फॉरवर्ड कंडीशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। फॉरवर्ड कंडीशन में क्या करेंगे? फॉरवर्ड कंडीशन में तीनों फेज को RYB, तीनों फेज को एज इट इज नॉर्मल कंडीशन की तरह कनेक्ट कर देंगे। R को R से कनेक्ट कर देंगे, Y फेज को Y फेज से, और B फेज को B फेज से। इस कंडीशन में रोटर किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। फिर आपके आती है रिवर्स कंडीशन ऑफ इंडक्शन मोटर। रिवर्स कंडीशन में क्या करते हैं? R को कोई भी 2 फेज सीक्वेंस चेंज कर देते हैं। 3 फेज में से कोई भी 2 सीक्वेंस आप चेंज कर दो, या तो आप R को Y से, Y को R से RYB कर दो। RYB होते हैं तो क्या करोगे? YRB कर दो, BYR कर दो, कोई भी 2 सीक्वेंस चेंज कर दो। और इस डायरेक्शन में, इस स्थिति में मोटर किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी? आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। ये आपका रोटर है। थर्ड आती है गेटिंग सप्लाई टू मोटर। मोटर को सप्लाई कैसे दी जाती है? फीडर से। तो सबसे पहले आपका ब्लॉक डायग्राम इसका देख लो। ट्रांसफार्मर लगाते हैं, ट्रांसफार्मर के बाद एनर्जी मीटर,
एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर का मेन स्विच, मेन स्विच को हिंदी में कहते हैं मुख्य स्विच। मुख्य स्विच, मुख्य स्विच के बाद मोटर स्विच, मोटर स्विच के बाद स्टार्टर स्विच, स्टार्टर स्विच के बाद मोटर के टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। मोटर के टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, मोटर के टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। मोटर आपकी फाउंडेशन पर रखी हुई दिखाई है हमने, ठीक है। इनके सिंबॉलिक डायग्राम देख, सिंबल्स देख लो। एनर्जी मीटर का इस तरह से बनाते हैं, और मेन स्विच, मोटर स्विच दोनों के सेम है। स्टार्टर स्विच का इस तरह से होता है, और मोटर का एक सर्किल बना के एम लिख देते हैं। और आपकी एसी है मोटर तो एसी का साइन बना देंगे, डीसी है डीसी, थ्री फेज इंडक्शन है थ्री फेज इंडक्शन आई एम लिख देंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास, कल मुलाकात होती है। कल आपकी क्लास सेकंड होगी। थैंक यू।